हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 के मैट्रिसेस को कंप्लीट। बच्चों यकीन मानना, पूरे यूट्यूब पे इससे आसान तरीके से आपको कोई नहीं समझाएगा। पूरे कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा और आपका टाइम भी एकदम कम लूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकाला जाता है? रो बाई कॉलम जो होता है वही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो होता है, इस वाले पार्ट को रो बोलते हैं और ये वाला पार्ट जो होता है वो कॉलम होता है। तो इसमें एक ही रो होगा। तो इसमें एक रो है और 3 कॉलम है, 1 2 3। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1/3। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? रो बाई कॉलम। तो इस रो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा 1/3। उसके बाद आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें एक ही कॉलम होते हैं, रो चाहे कितने भी हो। तो इसमें देखिए रो है 1 2 3, लेकिन कॉलम क्या है? एक ही है। और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? रो बाई कॉलम। तो रो है 3 और कॉलम है 1, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 3/1। उसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है? इक्वल। जैसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3 की। इसमें 2 रो 2 कॉलम है, इसमें 3 रो और 3 कॉलम है। नेक्स्ट आता है बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें क्या होता है? डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ करके सारा एलिमेंट क्या होता है? 0। ऑल एलिमेंट्स आर 0 एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट। उसे क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 रो 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/3 हो जाएगा बच्चों। अब नेक्स्ट देखो बच्चों स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा? डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होंगे? सेम, और बाकी सब एलिमेंट क्या होगा? 0। ये हो गया स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल का जो एलिमेंट होगा वो सेम होगा, बाकी सब क्या होगा? एलिमेंट 0 होगा। उसके बाद आता है कि इंपॉर्टेंट स्टार लगा दीजिएगा इसमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल के एलिमेंट सेम तो होते हैं लेकिन वो फिक्स होता है, 1 होता है। ये 1 1, तो 1 0 0 1 होगा 2/2 के लिए, और 3/3 के लिए होगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। इसे बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट हेडिंग है पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। आपको क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि एक मैट्रिक्स है, उसके पास 8 एलिमेंट है, तो उसके हेल्प से, इस 8 एलिमेंट के हेल्प से कितने पॉसिबल ऑर्डर का मैट्रिक्स बन सकता है। तो बच्चों अगर 8 एलिमेंट है तो एक मैट्रिक्स बनेगा जिसका ऑर्डर होगा 1/8, दूसरा होगा 8/1 का, तीसरा होगा 2/4 का, चौथा होगा 4/2 का। ये 4 पॉसिबल ऑर्डर का मैट्रिक्स बन सकता है बाय यूजिंग 8 एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। जैसे अगर एलिमेंट्स 8 नहीं होकर के अगर 15 एलिमेंट्स होता, तो 15 एलिमेंट्स के हेल्प से कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बन सकता है? एक तो बन सकता है 1 रो 15 कॉलम, और दूसरा बन सकता है 15 रो और 1 कॉलम, एक बन सकता है 3 रो और 5 कॉलम, और एक बन सकता है 5 रो और 3 कॉलम। और अगर 15 एलिमेंट ना हो के अगर 13 एलिमेंट होता तो 2 ही ऑर्डर का मैट्रिक्स बनता है। एक तो 1/13 का, 1 रो 13 कॉलम, और एक बनता 13 रो 1 कॉलम। तो इस तरह से आप एलिमेंट की हेल्प से जितने भी पॉसिबल ऑर्डर का मैट्रिक्स बन सकता है वो आसानी से बना सकते हैं। बस आपको वो देख लेना, वो नंबर कितनी तरह से मल्टीप्लाई करके उसे लिख सकते हैं नेचुरल नंबर में। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए बच्चों इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स को इक्वल कब बोला जाएगा? जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो? इक्वल। जैसे आपको मैंने 2 एग्जांपल ले लिया। देखिए यहाँ पे 2 मैट्रिक्स दे रखा है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। तो 2 मैट्रिक्स इक्वल तभी होगा जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे? इक्वल। पहला वाला पहले के इक्वल, यानी a माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा? -1 के। और ये वाला हो जाएगा 0 के इक्वल, यानी कि 2a माइनस बी जो है ये 0 के इक्वल होगा। इसे एलिमिनेट कर दीजिए साइन चेंज करके, ये प्लस, और ये क्या हो जाएगा? ये b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से -a आ जाएगा और ये -1। तो a की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 1, और a की वैल्यू यहाँ 1 डाल दीजिए। 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1, तो माइनस बी इज इक्वल टू -2, तो b की वैल्यू आ गई बच्चों 2। उसके बाद ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, तो 2a प्लस c जो होगा वो 5 के इक्वल होगा। a हमारा आ चुका है 1, तो 2 प्लस c इज इक्वल टू 5, तो c की वैल्यू बच्चों आ गई 3, c भी निकल गया। अब ये वाला 13 के इक्वल होगा, तो 3c प्लस d इज इक्वल टू बच्चों 13, c की वैल्यू 3 है तो ये 9 हो जाएगा। 9 प्लस d
इज इक्वल टू 13, तो डी की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 4। A1 B2 C3 और डी क्या आ गया 4। उसी तरह से ये मैट्रिक्स भी इक्वल है, तो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है। तो बच्चों देखिए ये वाला 9 के इक्वल हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड ये 9 के इक्वल हो जाएगा, और x प्लस जेड किसके इक्वल हो जाएगा 5 के, और y प्लस जेड हो जाएगा 7 के। तो आप ये देखिए x प्लस जेड, यानी यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में x प्लस जेड को हटा के क्या लिख दीजिए 5, तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा 5 प्लस में y इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अब y की वैल्यू 4 आ गई, अब यहाँ डाल दीजिए y की वैल्यू, तो z आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस z इज इक्वल टू 7, तो z की वैल्यू आ गई 3। अब z आ गया, y आ गया, तो यहाँ पे आप क्या करिए z की जगह 3 डाल दीजिए, तो x प्लस z की जगह क्या डाल देंगे 3 इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 2 आ जाएगी। तो ये होता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होगा जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे इक्वल। देखिए बच्चों इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे एक और क्वेश्चन ले लिए, दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखा और आपसे एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछा गया। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये वाला 6 के इक्वल हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और उसके बाद ये वाला हो जाएगा 5 प्लस जेड इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 के इक्वल, तो z तो यहाँ से आ गया, z की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और ये x इंटू वाई जो है x इंटू वाई किसके इक्वल हो जाएगा 8 के। तो अब हम क्या करेंगे x इंटू वाई में y की वैल्यू लिख देंगे 6 माइनस एक्स, तो y की वैल्यू लिख दिया हमने 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, तो ये हो जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसे स्प्लिट कर देंगे, x की दो वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2 और 4, x की अगर दो वैल्यू आ गई 2 और 4, तो y की भी वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि दोनों का सम क्या है 6 है। तो अगर x की वैल्यू 2 आई है तो y की वैल्यू क्या होगी 4, और x की वैल्यू अगर 4 आई है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, क्योंकि दोनों का सम कितना है 6, ये 2 तो ये 4, ये 4 तो ये 2, तो y की वैल्यू 2 आ गई, 2 और 4, और x की वैल्यू भी आ गई 2 और 4, और z की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 0। तो इस तरह से आप इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बनाया कैसे जाता है, आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स या 2x3 या 4x3, 3x4, कुछ भी आपको मैट्रिक्स बनाने को बोलेगा, और उसके एलिमेंट दे रखे होंगे aij इज इक्वल टू ये है जो भी दे रखा हो, 2x3 हो सकता है, 3x4 हो सकता है, 3x3 हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक मैट्रिक्स लेंगे A, जिस भी ऑर्डर का दे रखा हो, यहाँ पे 2x2 है तो आप 2x2 लेंगे, 2 रो और 2 कॉलम। तो फर्स्ट एलिमेंट को लिखेंगे A11, स्मॉल a से एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स को लिखा जाता है, और ये हो जाएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये हो जाएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और ये एलिमेंट हो जाएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये बन गया 2x2 का मैट्रिक्स। अब आपको ये बारी बारी से ये चारों चीज़ निकालना है। तो A11 का मतलब हो गया I की जगह भी 1 और J की जगह भी यहाँ पे 1 डालें, तो ये 1 प्लस में 2 यानी 3 का स्क्वायर 9/2 आ जाएगा। फिर आप निकालेंगे A12, यानी इसमें आप I की जगह 1 डालेंगे और J की जगह 2 डालेंगे, तो यहाँ पे डालेंगे 1 तो ये 1 हो जाएगा, 2 डालेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25/2। फिर निकालेंगे A21, तो A21 का मतलब हुआ I की जगह 2 और J की जगह डालना है 1, तो यहाँ पे I की जगह 2 डालिए तो 2 और J की जगह 1, तो 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर 16/2 कितना हो जाएगा 8। और A22 का मतलब वो I और J दोनों की जगह 2 डाल दीजिए, तो यहाँ पे 2 और ये 2 जा 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर 36/2 कितना हो जाएगा 18। तो ये आ गया रिक्वायर्ड मैट्रिक्स A। यहाँ पे पहले पे लिखिए 9/2, यहाँ पे लिखिएगा 25/2, फिर यहाँ पे लिखेंगे 8 और यहाँ पे लिखेंगे 18। तो ये बन गया, ये 2/2, 3/4, 4/3, 3/2 कुछ भी हो सकता है बच्चों। अब देखिए बच्चों एक टॉपिक एनसीईआरटी में से एक क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/m। आपको जब चॉइस ऑफ एलिमेंट दे रखा हो तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ चॉइस ऑफ एलिमेंट की पावर m/m, जो भी ऑर्डर दे रखा हो। एक एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा, फाइंड नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1। 0 और 1 के हेल्प से
3/3 का कितना मैट्रिक्स बनता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा इस तरह का, तो इसमें कितने सारे बन सकते हैं, ये 1 इधर होगा, 0 इधर होगा, बहुत सारे मैट्रिक्स बनेंगे। एलिमेंट सिर्फ 2 ही होना चाहिए, या तो 0 या तो 1। तो इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ चॉइस ऑफ एलिमेंट, कितने नंबर आपके पास है, बस 2 ही नंबर है, 0 और 1। तो 2 आपके पास चॉइस है नंबर का, और उसकी पावर क्या लिखना है, m/m। तो m यहाँ पे कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3/3। तो आंसर आ जाएगा 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 होता बेटा 512। जैसे यहाँ पे 0 1 के अलावा 3 एलिमेंट होता है, 0 1 और 3 होता है, कि इसके हेल्प से बोलता है कि 2/2 का मैट्रिक्स कितना बन सकता है। तो नंबर ऑफ चॉइस हो गया आपके पास 3, और ऑर्डर हो गया 2/2। तो यहाँ पे 2 × 2 लिखा था, यानी 3 की पावर 4 लिखा था, यानी आंसर क्या आ जाता है 81 मैट्रिसेस बनता बच्चों। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, एक बेस्ट एग्जांपल ले लिया उसको समझाने के लिए। देखिए जैसे आपको पास ये मैट्रिक्स दे रखा है और ये इक्वल है x और y की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है मैट्रिक्स को। देखिए सबसे पहले यहाँ पे 2 लिखा हुआ बाहर, तो याद रखना मैट्रिक्स में अगर कोई नंबर बाहर लिखा हुआ है तो वो अंदर सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो 2 है ये चारों एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2x, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 14, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2y - 6 हो जाएगा। और उसमें आपको ऐड करना है क्या, 3 - 4 1 और 2, और फिर वो किसके इक्वल है बच्चों, 7 6 15 और 14 के। अब हम जब मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाता था। 2x 3 में ऐड होगा तो 2x + 3 हो जाएगा, ये -4 से ऐड होगा तो ये 6 हो जाएगा, ये यहाँ ऐड होगा तो ये 15 हो जाएगा, ये इससे ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2y - 4 हो जाएगा। और ये किसके इक्वल दे रखा बच्चों, 7 6 15 और ये 14। अब आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल कर दीजिए, तो 2x + 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 7 के। तो यहाँ से 2x की वैल्यू हो जाएगी 4, यानी x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2। उसी तरह से यहाँ 2y - 4 किसके इक्वल हो जाएगा, 14 के। तो 2y हो जाएगा 18 के इक्वल, तो यहाँ से बच्चों y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। तो x और y आ गया इस क्वेश्चन का। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे दे रखा मैट्रिक्स x + y इसके इक्वल है, और मैट्रिक्स x - y इक्वल है, तो आपको मैट्रिक्स x और y निकालना है। तो बच्चों ये बिल्कुल 10th वाले स्टाइल में ये एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए ये y कैंसिल हो जाएगा, और x + x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये मैट्रिक्स ऐड हो जाएगा। तो ऐड कैसे होगा, 7 ऐड होगा 3 में, ये 10 हो जाएगा, 0 ऐड होगा 0 में, 2 ऐड होगा 0 में तो 2, और 5 ऐड होगा 3 में तो ये हो जाएगा 8। अब ये 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, यानी ये 1/2 हो जाएगा, और ये 10 0 2 और 8 हो जाएगा। अब ये 1/2 सभी से मल्टीप्लाई होगा, तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 5, यहाँ पे 0, 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4। ये मैट्रिक्स x आ गया। अब मैट्रिक्स x को यहाँ पे ले जाके पुट कर देंगे तो मैट्रिक्स y क्या आ जाएगा, गौर से देखिए। मैट्रिक्स y जो होगा वो किसके इक्वल होगा, दिस - x, यानी मैट्रिक्स y हो जाएगा 7 0 2 5, और उसमें से माइनस हो जाएगा जाकर के x, और x हमने क्या निकाला हुआ है 5 0 1 4, और माइनस कैसे किया जाता है, दो मैट्रिक्स का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस। 7 - 5 क्या हो जाएगा 2, 0 - 0 0, 2 - 1 1, और 5 - 4 1। तो ये रहा x मैट्रिक्स, और ये रहा बच्चों y मैट्रिक्स। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लिया एग्जांपल एडिशन सब्ट्रैक्शन पे, जिसमें आपको x y z और w की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल है, पहले 3 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x 3y 3z, और ये हो जाएगा 3w, और ये दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ऐड होगा तो ये हो जाएगा x + 4, ये ऐड होगा तो x + y + 6 हो जाएगा, ये ऐड होगा तो z + w - 1, और ये हो जाएगा 2w + में 3। अब इक्वेट कर दीजिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, तो 3x किसके इक्वल हो जाएगा, x + 4 के। तो यहाँ से 2x की वैल्यू हो जाएगी 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2 आ जाएगी। उसके बाद किसको लेते हैं, ये वाला 3y किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल x + y + में 6, तो ये हो जाएगा कितना
2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6, एक्स हम निकाल चुके हैं तो 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस में 6 ये 8 हो जाएगा और y की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 4। अब किसको लिया जाएगा, लास्ट वाले को, 3w इज इक्वल टू 2w प्लस में 3, तो ये हो जाएगा w इज इक्वल टू 3w भी आ गया। अब किसको लेंगे, ये 3z इज इक्वल टू z प्लस w माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2z इज इक्वल टू w की वैल्यू 3 है, 3 माइनस 1 तो 2z इज इक्वल टू 2, तो z की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 1। ये आ गया x, y, w एंड z। अब देखिए बच्चों हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये इनफाइनाइट स्टार है, यहाँ से क्वेश्चन आना 100% तय है। देखिए मल्टीप्लिकेशन में हम सीधे सीधे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई नहीं करते, उसका बहुत कंडीशन है। देखिए जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, सेम। याद रखना एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये बात नोट कर लो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या कंडीशन है, जैसे एक मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर है m/n और दूसरा मैट्रिक्स जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है वो है B जिसका ऑर्डर है n/p। तो मल्टीप्लाई तभी होगा जब पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो क्या हो, सेम। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए। नहीं, पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो अगर ये सेम होगा तभी मल्टीप्लाई होगा और रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो बनेगा AB उसका ऑर्डर होगा m/p, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा m/p। एक एग्जांपल से समझो, जैसे A एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/3, B एक मैट्रिक्स है जो मल्टीप्लाई हो रहा है B के साथ, A और B का मल्टीप्लाई हो रहा है और B का ऑर्डर है 3/2, तो ये दोनों सेम हो गया, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई पॉसिबल है। मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल होता है जब पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो क्या हो, सेम, और यहाँ पे है। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके AB, उसका ऑर्डर होगा दिस बाई दिस, यानी रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 2/2। उसी तरह एक मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर है 1/3 और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैट्रिक्स B से जिसका ऑर्डर है 2/3, ये दोनों सेम नहीं है, तो इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन ले लिया गया है जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, A का ऑर्डर है 2/3, B का ऑर्डर पता नहीं और A इंटू B जो इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, यानी मैट्रिक्स पॉसिबल है इसका मल्टीप्लाई, और उसका ऑर्डर है 2/4, तो आपको B का ऑर्डर बताना है। तो आप B का ऑर्डर ले लीजिए क्या, x/y। तो मैट्रिक्स का मल्टीपल तभी पॉसिबल होता है जब ये दोनों क्या होता है, सेम। तो ये अगर 3 है तो x को भी क्या होना पड़ेगा, 3 होना पड़ेगा, तो x की वैल्यू क्या हो गई 3। और AB को जो मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट का ऑर्डर होता है ये होता है दिस बाई दिस, यानी 2/y, तो 2/y होगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर। अब वो किसके इक्वल दे रखा है, 2/4, तो कंपेयर करके देख लीजिए y की जगह पे क्या लिखा हुआ है 4, इसका मतलब B का जो ऑर्डर हो गया बच्चों x/y यानी कि 3/4 हो गया, B का ऑर्डर हो गया 3/4। अब बच्चों सीखो मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। मल्टीप्लाई में ऐड की तरह इसको ऐड इसको सब्ट्रैक्ट ऐसे नहीं करते हैं। मल्टीप्लाई में क्या किया जाता है, देखिए रो को मल्टीप्लाई किया जाता है कॉलम से। पहले चेक करो मल्टीप्लाई पॉसिबल है कि नहीं। इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका भी ऑर्डर है 2/2, तो गौर से देखिए ये दोनों सेम है, तो पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो सेम है, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और रिजल्टेंट ऑर्डर का जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर भी 2/2 होगा। तो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो रो को मल्टीप्लाई किया जाता है कॉलम से, तो 5 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, और ये -1 मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो ये हो जाएगा 0। ये एक काम हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो अब यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे, फर्स्ट रो में ही रहेंगे लेकिन अब दूसरा एलिमेंट आ जाएगा। तो 5 को 1 से करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 5, और फिर -1 को 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा -2। ये हो गया पहले रो का काम खत्म। अब क्या करेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 6 मल्टीप्लाई होगा 2 से यानी कि 12, और 2 मल्टीप्लाई होगा 0 से यानी कि 0। ये हो गया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अब करेंगे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 6 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये हो जाएगा 6, और 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये हो जाएगा 4। तो बच्चों मल्टीप्लाई हो गया और इसका आंसर हो गया 10 3
12 और 10, और इसका ऑर्डर क्या है 2/2। तो इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाए, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है। जितने भी रो है, पहला रो लिया, जितने भी कॉलम है उससे मल्टीप्लाई, फिर दूसरा रो लिया, जितने भी कॉलम है उससे क्या कर देना है आपको, मल्टीप्लाई। देखिए बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अब हमें इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले चेक कर लेते हैं मल्टीप्लाई पॉसिबल है कि नहीं। इसका ऑर्डर है 2 रो 3 कॉलम, तो 2/3, और इसका ऑर्डर है 3 रो 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/2। तो ये देखो ये दोनों सेम है, इसका मतलब मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2। तो चलिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो को कॉलम से, ये फर्स्ट रो है उसे फर्स्ट कॉलम से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये हो जाएगा 2। 0 मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो ये हो जाएगा 0। -1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, ये सब हटा देता हूँ, अब समझा गया। तो ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो ये हो जाएगा -3। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का काम हो गया। अब यहाँ पे करेंगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, रो को उठाएंगे, जितने भी कॉलम होंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, अब आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4। 0 मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो ये 0 ही हो जाएगा। -1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो -1 हो जाएगा। ये फर्स्ट रो का काम हो गया। अब आप सेकेंड रो उठाओ, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो जब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, ये हो जाएगा 2। 1 मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो ये 0। -2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो -6 हो गया। अब फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 4। 1 मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो -1। अब -2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो -2। तो ये इस तरह से आ गया 2/2 का मैट्रिक्स। ये यहाँ पे आ गया -1, यहाँ पे आ गया 3, ये आ गया -4, और ये आ गया 1। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2/2। इसका ऑर्डर था 2/3, इसका ऑर्डर था 3/2। देखो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आ गया, 2/2। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। ये इस तरह का आपको दे रखा होगा और आपसे बोलेगा x की वैल्यू क्या होगी। तो पहले आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और इसका जो रिजल्ट आएगा उसको फिर इससे मल्टीप्लाई करना है। पहले चेक करते हैं, इसका ऑर्डर है 1/3 और इसका ऑर्डर है 3/3। तो ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, देखिए मल्टीप्लाई किया जाता है रो को कॉलम से। तो ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, रो को करना है कॉलम से मल्टीप्लाई। तो ये इसका जो रिजल्टेंट बनेगा, देखिए इसका ऑर्डर था 1/3, इसका ऑर्डर था 3/3। जो रिजल्टेंट बनेगा उसका ऑर्डर आएगा 1 रो और 3 कॉलम होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x। -5 को 0 से करेंगे तो ये आ जाएगा 0। -1 को 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा -2। ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, एक रो को उठाओ और जितने कॉलम है सबसे मल्टीप्लाई किया जाता है। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो x मल्टीप्लाई होगा 0 से। हम अब दूसरे में देखेंगे, दूसरे कॉलम में, तो ये 0 हो जाएगा। -2 को इससे तो -10, -1 को 0 से तो ये हो जाएगा 0। फिर हो गया सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे थर्ड कॉलम में लिखेंगे x मल्टीप्लाई होगा 2 से तो ये हो जाएगा 2x। -5 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो -5, और -1 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो ये हो जाएगा -3। इसका काम हो गया। अब जो ये रिजल्टेंट आया उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, x 4 1 से। अब वो किसके इक्वल है, 0 के। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये बना हुआ है x -2, ये है -10 और ये है 2x -8, और इसको मल्टीप्लाई करना है x 4 1 से। तो अब तो ये बड़े आसानी से हो जाएगा। इसका ऑर्डर 1/3, इसका ऑर्डर 3/1, ये दोनों सेम है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक बार में ही खत्म हो जाएगा। रिजल्टेंट जो बनेगा वो 1/1 का बनेगा। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कीजिए, इसको x से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x इंटू x -2। -10 को 4 से तो ये -40, और ये मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 2x -8, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। तो ये हो जाएगा x² -2x -48 प्लस का 2x इज इक्वल टू 0। ये कट गया, ये आ गया x² इज इक्वल टू 48
तो x किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस माइनस √48। तो x हो जाएगा प्लस माइनस ये 16 इंटू में 3 लिख दीजिए, तो x आ जाएगा प्लस माइनस 16 का √4, ये जाएगा 4√3। तो बच्चों ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, इस साल जो क्वेश्चन आया था देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इस साल बोर्ड में क्वेश्चन आया था, AC दे रखा था और बोला था AB मैट्रिक्स अगर C के इक्वल है तो मैट्रिक्स B बताओ बच्चों। तो ये मल्टीप्लिकेशन पे ही था। A का ऑर्डर था बच्चों देखो 3/1, B का हमें ऑर्डर ही नहीं पता, तो पहले B का ऑर्डर निकालना पड़ेगा, और C का ऑर्डर था 3/3। अब देखिए AB मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी क्या होगा 1, तो ये तो पता चल गया। B का जो रो होगा वो 1 होगा। और उसके बाद जो रिजल्टेंट का जो ऑर्डर होता है वो होता है दिस बाई दिस, यानी कितना है वो 3/3, तो ये 3 है तो इसे भी क्या होना पड़ेगा 3, यानी पता चल गया कि B का जो ऑर्डर होगा वो 1/3 का होगा। तो आप एक मैट्रिक्स ले लीजिए B जिसका ऑर्डर क्या हो 1 रो और 3 कॉलम, तो B मैट्रिक्स आप ले लीजिए 1 रो 3 कॉलम, यानी कि ये हो जाएगा X Y Z। ये आपने B एक मैट्रिक्स लेट कर लिया, 1 रो और 3 कॉलम। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो बोला AB इज इक्वल टू C। तो A है हमारे पास क्या 1 4 -2, ये हो गया A, और उसको B से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो B क्या हो गया X Y Z इज इक्वल टू क्या है C के इक्वल, तो ये रहा C 3 4 2 12 16 8 -6 -8 -4। अब करते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ पे ऑर्डर क्या है 3/1 और ये है 1/3, तो ये दोनों सेम है, और रिजल्टेंट जो बनेगा वो 3/3 का बनेगा। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे कर देता हूँ या यहीं पे कर देता हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई होगा x से, ये हो गया। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई होगा y से। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये z से मल्टीप्लाई होगा। बाकी नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए ये हो जाएगा 3 4 और 2। बाकी आप कर सकते हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4x 4y 4z, इस तरह से फिर आ जाएगा। लेकिन इन सबको लिखने की ज़रूरत नहीं, ऊपर ऊपर से ही आ जाएगा। देखो इक्वल मैट्रिक्स दे रखा है ये दोनों, तो x किसके इक्वल हो जाएगा 3 के, y इक्वल हो जाएगा 4 के, और z आ जाएगा 2 के। तो मैट्रिक्स B जो आ जाएगा वो आ जाएगा बच्चों 3 4 2, ये आ गया मैट्रिक्स B। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट है इनफाइनाइट स्टार क्वेश्चन, ये 3 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन। बोला गया मैट्रिक्स x इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मैट्रिक्स x है, ये कोई एलिमेंट नहीं है, लिखा हुआ यहाँ पे फाइंड मैट्रिक्स x, ये इससे मल्टीप्लाई होकर ये दे रखा है, तो आपको मैट्रिक्स x निकालना है। तो आप सबसे पहले आपको ये पता करना होगा मैट्रिक्स x का ऑर्डर क्या होगा। इसका ऑर्डर है 2 रो और 3 कॉलम, इसका भी ऑर्डर है 2 रो और 3 कॉलम। तो अब देखिए x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x का ऑर्डर क्या होगा, एकदम ध्यान से देखिए मैट्रिक्स x का क्या होगा ऑर्डर। मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल होता है जब इसका कॉलम और इसका रो सेम हो, तो यहाँ 2 है तो यहाँ भी क्या होगा 2 होगा। और जो रिजल्टेंट का ऑर्डर होता है वो होता है दिस बाई दिस, तो यहाँ पे 3 है और रिजल्टेंट का ऑर्डर है 2/3, तो यहाँ पे क्या होना पड़ेगा 2/3, ये हो जाएगा। तो S मैट्रिक्स जो होगा, जो मैट्रिक्स X है उसका ऑर्डर होगा 2/3। चेक कर लें क्रॉस मल्टीपल, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये और ये क्या होना चाहिए सेम है, और जो इन दोनों के मल्टीप्लाई से रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनता है उसका ऑर्डर होता है दिस बाई दिस 2/3, यहाँ भी लिखा हुआ है 2/3। तो पता चल गया कि मैट्रिक्स x जो होगा वो 2/2 का होगा, यानी 2 रो, तो इसे ले लीजिए A B C D, ये 4 एलिमेंट ले लीजिए और वहाँ पे रख दीजिए, ये मैट्रिक्स x हो गया। तो अब यहाँ पे इसको रख दीजिए A B C और D, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे 1 2 3 4 5 6 से, और ये किसके इक्वल हो जाएगा -7 -8 -9 2 4 6 हो जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये रहा फर्स्ट रो और ये रहा फर्स्ट कॉलम, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा देखिए,
ए होगा 1 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा ए, और बी होगा 4 से तो ये हो जाएगा 4b। ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो ये हो जाएगा 2a प्लस 5b। फिर होगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो ये हो जाएगा 3a प्लस 6b हो जाएगा। उसी तरह से सेकेंड रो को उठाना है, तीनों कॉलम से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम c प्लस 4d, और फिर ये हो जाएगा 2c प्लस में 5d, और फिर ये हो जाएगा 3c प्लस में 6d। और ये किसके इक्वल दे रखा, -7 -8 -9 2 4 6, ये हो जाएगा बच्चों। अब दो मैट्रिक्स कब इक्वल होता है, जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं, इक्वल। तो ये a प्लस 4b जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, -7 के। और यहाँ देखिए 2a प्लस में 5b हो जाएगा -8। तो इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे और a और b आपको यहाँ से आ जाएगा। फिर उसके बाद c प्लस 4d जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 2 के। और 2c प्लस में 5d जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 4 के। फिर इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और यहाँ से आपको c और d की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज निकालना काफ़ी आसान होता है। जैसे एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/3, जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो रो बन जाता है कॉलम। ये रो है, ये कॉलम बन जाएगा 2 3 -1, ये रो है, ये कॉलम बन जाएगा 5 4 2, यानी इसका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। यहाँ 2/3 था, अब क्या हो गया, 2 रो, ये हो गया 3 रो और 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो ट्रांसपोज लेने पे रो क्या बन जाता है, कॉलम बन जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है। ए ट्रांसपोज का अगर फिर से ट्रांसपोज ले लेंगे तो वही मैट्रिक्स ए वापस आ जाएगा। चेक कर लें, इसका जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो फिर से यही बन जाएगा। ए प्लस बी का ट्रांसपोज होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए माइनस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। लेकिन याद रखना ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ए इंटू बी का ट्रांसपोज जो होता है वो उल्टा होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ए इंटू बी इंटू सी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका ट्रांसपोज लेने के बाद वही मैट्रिक्स वापस से फिर से आ जाए। तो ए ट्रांसपोज अगर ए के ही इक्वल हो जाएगा तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे कि एग्जांपल लिया, ये एक मैट्रिक्स है, जरा इसका ट्रांसपोज लिया जाए, रो को कॉलम बना दीजिए तो ये हो जाएगा √3 2 3। फिर इसको भी कॉलम बनाए तो ये हो जाएगा 2 -3/2 -1। इसको भी कॉलम बनाते हैं 3 -1 1। अब आप गौर से देखो, ट्रांसपोज लेने के बाद भी फिर से सेम मैट्रिक्स आ गया। तो ए ट्रांसपोज जब ए के इक्वल आ जाएगा तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी यहाँ पे ये वाला मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि इसका ट्रांसपोज खुद ए के ही इक्वल आ गया है। नेक्स्ट है एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल आ जाता है। ए के इक्वल होगा तो सिमेट्रिक, और ए ट्रांसपोज अगर माइनस ऑफ ए के इक्वल आ गया तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे एस्क्यू सिमेट्रिक। जैसे कि एग्जांपल लिया, एक ए मैट्रिक्स है और इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो रो को बना दो कॉलम, तो ये हो जाए 0 E F -E 0 G, और ये हो जाएगा -F -G और ये 0। अब ये एज इट इज़ ए के तो इक्वल नहीं, लेकिन अगर माइनस कॉमन ले लें सभी में से तो ये हो जाएगा 0 E F हो जाएगा -E 0 G हो जाएगा -F -G और 0 हो जाएगा। अब आप गौर से देखिए, ये ए के इक्वल आ गया, यानी ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ ए के इक्वल आ गया। तो ये वाला मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और दो बात याद रखना एस्क्यू सिमेट्रिक में, ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है 1 नंबर में, कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ एस्क्यू मैट्रिक्स आर ऑलवेज 0। जो एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसका डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। दूसरी बात, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो वैल्यू AJI की होती है वही वैल्यू AIJ की होती है, वही वैल्यू AJI की होती है, बस माइनस का फर्क होता है। जैसे मैं इसमें बात कर लूँ A23 की वैल्यू सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम में कौन है, G है।
और अगर आप A32 निकालेंगे तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम क्या आ गया -G, बस क्या फ़र्क है, माइनस का फ़र्क है। उसी तरह अगर आप A12 निकालेंगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो क्या आ जाएगा आंसर E। अगर आप A21 निकालेंगे तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा माइनस का E। तो याद रखना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो वैल्यू Aij की होती है वही वैल्यू Aj की होती है, बस बाहर क्या लगा होता है, माइनस का फ़र्क होता है। प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारे पास कि अगर हम एक मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज में ऐड करते हैं यानी A प्लस A ट्रांसपोज करेंगे तो हमें एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में काम आ जाएगा। और अगर किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज में से मैट्रिक्स में से ट्रांसपोज अगर माइनस कर देंगे तो हमें एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। एक एग्जांपल देखिए, एक मैट्रिक्स A है और बोला गया A इंटू A ट्रांसपोज अगर 9i के इक्वल है तो आपको A और B की वैल्यू बतानी है। तो A की जगह बच्चों A लिख दिया और A ट्रांसपोज की जगह A ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज कैसे करते हैं, रो बन जाएगा कॉलम, तो 1 2 2 यहाँ आ जाएगा, फिर 2 1 -2 यहाँ आ जाएगा, A 2 B यहाँ आ जाएगा। और 9i के इक्वल है तो i होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 9 और उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 0 0 0 0 9 0 और 0 0 9 आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 1 1 से मल्टीप्लाई, 2 2 से मल्टीप्लाई और 2 2 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पे आ जाएगा 9। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2 तो 4 और 2 इससे मल्टीप्लाई होगा -4 से 2 से तो -4 तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 0। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 मल्टीप्लाई होगा A से तो ये आ जाएगा A, 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो ये आ जाएगा 4, 2 मल्टीप्लाई होगा B से तो ये हो जाएगा 2B। ये हो गया फर्स्ट रो का काम। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई टू 4 और यहाँ -4 तो यहाँ पे आ जाएगा 0। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 4, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 और ये इससे मल्टीप्लाई होगा 4 4 4 और 1 ये हो जाएगा 9। उसके बाद सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई ये 4 हो जाएगा और ये वाला इससे मल्टीप्लाई माइनस का 2b हो जाएगा बच्चों। उसी तरह ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे दो इक्वेशन बन गया, आपको यहाँ से a और b की वैल्यू आ जाएगी। ये हो जाएगा 0 के इक्वल तो a प्लस 2b प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से भी एक इक्वेशन बन जाएगा, ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा यानी कि 2a माइनस 2b प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसे एलिमिनेट कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a प्लस में 8 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हो जाएगी बच्चों -8/3। इस a की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा -8/3 प्लस 2b प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, एक मैट्रिक्स है जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आपको x की वैल्यू बतानी है। तो जब मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो A ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाता है, -a के। तो इसका ट्रांसपोज लीजिए, तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये 0 1 -2 हो जाएगा, -1 0 3 हो जाएगा, x -3 और ये 0 हो जाएगा इक्वल टू -a यानी इन सबको माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 0 -1 2 1 0 -3 सभी को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं -x 3 और ये 0 हो जाएगा। अब इसे इक्वेट कर दीजिए, साफ साफ इसे इक्वेट कर दीजिए, यहाँ से -2 इज इक्वल टू क्या हो गया -x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 2 आ जाएगी। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, A एक मैट्रिक्स दे रखा है और A प्लस A ट्रांसपोज √3i के इक्वल है तो हमें x की वैल्यू बतानी है। तो A प्लस A ट्रांसपोज तो A की जगह लिख दीजिए cos x sin x माइनस sin x और ये हो गया बच्चों cos x। और उसे ऐड करना किससे, A ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, ये हो जाएगा cos x, यहाँ आ जाएगा sin x, यहाँ आ जाएगा माइनस sin x और ये हो जाएगा cos x और ये बच्चों इक्वल है √3i। i होता है 1 0 0 1 क्योंकि 2/2 यहाँ पे मैट्रिक्स है। ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो cos प्लस cos ये हो जाएगा 2 cos x, ये ऐड करेंगे तो 0, ये ऐड करेंगे तो 0 और ये ऐड करेंगे तो आ जाएगा
2 cos x। अब बच्चों ये किसके इक्वल हो जाएगा, √3 0 0 और √3। अब इक्वेट कर दीजिए, ये किसके इक्वल हो गया, √3 के। तो 2 cos x इज इक्वल टू √3। तो cos x इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, √3/2। और ऐसा कब होता है, जब x कितना हो, 30 डिग्री, या फिर इसे लिख दीजिए π/6। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन ये मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो बच्चों A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो A का ट्रांसपोज A के इक्वल होगा और B का ट्रांसपोज B के इक्वल होगा, क्योंकि A और B क्या है, सिमेट्रिक। अब हमें चेक करना है कि ये मैट्रिक्स क्या है। तो जिस मैट्रिक्स को चेक करना होगा सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक, आपको पूरे होल का क्या लेना पड़ेगा, ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। और ट्रांसपोज लेने के बाद अगर एज इट इज आ जाता है तो आप बोलेंगे ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, और ट्रांसपोज लेने के बाद ये माइनस ऑफ एज इट इज आता है तो आप बोलेंगे ये वाला जो मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो चेक करके देखते हैं एज इट इज आता है या माइनस के साथ आता है। तो जैसे आपने ट्रांसपोज लिया तो पहले क्या बीच में माइनस है, तो क्या हो जाएगा, पहले यहाँ होगा जो प्रॉपर्टीज बताया था, AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज हो जाएगा। पीछे एक प्रॉपर्टी बताया था आपको, A प्लस B का जो ट्रांसपोज होता है या A माइनस B का जो ट्रांसपोज होता है वो A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज हो जाता है, ये बताया गया था। तो वही कर दिया, ये वाला पार्ट A हो गया, ये वाला पार्ट B हो गया, तो A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। बट इनटू में याद कीजिए बताया था कि AB का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, उल्टा, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। तो अब यहाँ पे इंटू वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज माइनस ये हो जाएगा A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज। अब क्योंकि A ट्रांसपोज A के इक्वल, अब B ट्रांसपोज B के इक्वल है, तो ये हो जाएगा BA और ये हो जाएगा AB। तो अब गौर से देखो बच्चों, ये एज इट इज तो आया नहीं, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो ये AB माइनस BA हो जाएगा। तो आप गौर से देखें, इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल हो गया, माइनस ऑफ दिस मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो मैट्रिक्स है ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बच्चों, सिमेट्रिक नहीं है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या बोला गया, इफ B इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ये वाला मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक। अगेन देखिए B अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो B का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, माइनस B के, ये हमें दिया हुआ है। अब हमें इसका चेक करना है तो इसे उठाना होगा, A ट्रांसपोज, इस होल का क्या लेना पड़ेगा, ट्रांसपोज लेना होगा। अगर ये एज इट इज आ गया तो सिमेट्रिक, और माइनस के साथ आएगा तो स्क्यू सिमेट्रिक। तो चेक करते हैं, अब ये इनटू में है तो उल्टा ट्रांसपोज लगेगा, ये हो जाएगा A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये इस पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा B ट्रांसपोज, ये इस पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा A ट्रांसपोज, ये हो गया। उसके बाद देखिए A ट्रांसपोज का अगर हम दोबारा ट्रांसपोज करेंगे तो A ही आ जाएगा। B ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस ऑफ B के, और A ट्रांसपोज ही रहेगा क्योंकि इसके बारे में कुछ बोला नहीं है, ये हो जाएगा माइनस ऑफ AB इंटू A ट्रांसपोज। गौर से देखिए, इसका ट्रांसपोज लिया और माइनस ऑफ सेम चीज़ आ गया, यानी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस ऑफ सेम चीज़ है। इसका मतलब ये जो AB इंटू A ट्रांसपोज है इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि ट्रांसपोज लेने पे माइनस बाहर आ गया है। अब देखिए बच्चों इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, 3 नंबर में आ सकता है ये क्वेश्चन। एक्सप्रेस अ मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्टेप बाय स्टेप एकदम अच्छे से देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन है एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सबसे पहले आपको A का ट्रांसपोज निकाल के रख लेना है। तो A का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 4 2 -1 3 5 7, और ये हो जाएगा 1 -2 और ये 1, रो बन जाएगा कॉलम। A ट्रांसपोज निकाल करके रख लिया। अब आपको एक मैट्रिक्स सिलेक्ट करना है P हाफ ऑफ A प्लस
प्लस ए ट्रांसपोज, यानी ए में ए ट्रांसपोज को ऐड करना और बाहर हाफ लिखना है, तो हाफ लिखा और ए में ए प्लस ए ट्रांसपोज को ऐड कीजिए, तो ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 4 8 हो जाएगा, ये इससे ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5, ये यहाँ ऐड होगा तो ये हो जाएगा 0, ये इससे ऐड होगा तो ये भी 5 हो जाएगा, ये ऐड होगा तो 10 हो जाएगा, उसी तरह ये 5 हो जाएगा, उसी तरह ये 0, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2, ये हो गया P। अब आपको क्या करना है, P का ट्रांसपोज लेना है, तो ट्रांसपोज लेंगे तो रो क्या बन जाएगा, कॉलम, ये हो जाएगा 8 5 0 5 10 5 और ये हो जाएगा 0 5 2। तो जब आप गौर से देखेंगे, अब इसका ट्रांसपोज देखिए और P देखिए, दोनों सेम है, एज इट इज़ आ गया, ट्रांसपोज लेने पर फिर से वही आ गया, यानी P का ट्रांसपोज P के ही इक्वल आ गया बच्चों। इसका मतलब P क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक पार्ट खत्म हो गया कि हमने दिखा दिया कि P जो है, ये जो P मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसके बाद आपको लेना है Q, हाफ ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज। अब A में से A ट्रांसपोज को माइनस कीजिए, तो 4 माइनस 4 ये हो जाएगा 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे -1, यहाँ माइनस होगा तो ये -2, ये माइनस होगा तो 1, 5 माइनस होगा 5 से तो 0, ये इससे माइनस होगा तो ये 9 हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा तो 2 और ये आ जाएगा माइनस का 9 और ये हो जाएगा बच्चों 0, ये आ गया Q। अब फिर से इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो हाफ और ट्रांसपोज लेंगे तो ये हो जाएगा 0 -1 -2 1 0 9 और ये हो जाएगा 2 -9 0। अब आप गौर से देखिए कि जो Q ट्रांसपोज है बिल्कुल Q के तो इक्वल नहीं है, बस जहाँ जहाँ पे माइनस है वहाँ प्लस है, माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस, देख लो जहाँ जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस है, यानी कि साइन क्या है, चेंज है। तो Q ट्रांसपोज किसके इक्वल हो गया, माइनस ऑफ Q के। एज इट इज आता तो Q ट्रांसपोज Q के इक्वल लिखते, लेकिन प्लस की जगह माइनस है और माइनस की जगह प्लस है, यानी Q ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, माइनस Q के। और ऐसा कब होता है, जब Q क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी पता चल गया कि P है सिमेट्रिक और ये जो Q है ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और Q एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम दोनों को ऐड करते हैं, ये रहा P और ये रहा Q, तो दोनों में ये रहा P लिख देते हैं, क्या हो जाएगा P 8 5 0 5 10 5 और यहाँ 0 5 2, ये आ गया P। और उसमें Q को ऐड करना, ये Q है तो ये हो जाएगा 0 -1 -2 1 0 9 और 2 -9 0, हाफ कॉमन ले लिया, ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -2, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 14, ये 2 आ जाएगा, ये -4 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। अब हाफ से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4 2 -1 3 5 7 1 -2 और 1। अब आप गौर से देखिए ये एज इट इज ए मैट्रिक्स आ गया, यानी P प्लस Q किसके इक्वल आ गया, A, यानी हमने A को एक्सप्रेस कर दिया एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि P था सिमेट्रिक और Q था स्क्यू सिमेट्रिक। हमने एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड किया था, हमें फिर से वही A आ गया।